वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआरपी क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, यूपी सीनेट 2026 के यूपी बीएससी नर्सिंग का मॉक टेस्ट नंबर 4 है, जिसमें हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे। शाम 3 बजे एसआरपी क्लास पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, मॉक टेस्ट नंबर 4 को। ये यूपी सीनेट 2026 का जो एग्ज़ाम 6 जून को होने वाला है, उसके लिए इसमें इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं जो आपके एग्ज़ाम में सीधे बेस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आते हुए शो होता हुआ, पहला क्वेश्चन क्या है आइए उसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो लचका ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी लचका ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी लचका ग्रंथि कौन सी है? लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, कह रहा कि लिम्फेटिक ऑर्गन ह्यूमन बॉडी में कौन सा है? क्या अपना थाइमस है, या स्प्लीन है, या टॉन्सिल है, या अपेंडिक्स है? अपेंडिक्स जो भाग होता है ये क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में पाया जाता है। स्प्लीन को हम लोग क्या कहते हैं, स्प्लीन को अगर देखा जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड बैंक्स के नाम से इसे हम लोग जानते हैं, ब्लड बैंक्स के नाम से जानते हैं। किसको? स्प्लीन को, जिसे हम लोग कहते हैं कब्रिस्तान प्लीहा स्प्लीन कहते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि लार्जेस्ट जो होता है लिम्फेटिक ऑर्गन, तो लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है वो अपना स्प्लीन ही है। स्प्लीन जो होता है ये लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन होता है। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कौन है? जो हमारा हृदय होता है उसका प्राकृतिक पेसमेकर कौन होता है? नेचुरल पेसमेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज, जो नेचुरल पेसमेकर आप होता है ह्यूमन हार्ट का, वो कौन होता है? एबी नोड होता है, या एसए नोड होता है, या बंडल ऑफ हिंज होते हैं, या पुनकिंजे फाइबर होता है। ठीक, तो हार्ट होता है, जिसे हम लोग जिसे हृदय कहते हैं, तो हार्ट के अगर हम लोग डॉक्टर को देखा जाए तो क्या कहते हैं इसको? कार्डियोलॉजिस्ट। हार्ट के डॉक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट होता है। कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है ये हार्ट का डॉक्टर होता है। ठीक, अगर स्टडी किस में की जाती है तो कार्डियोलॉजी में की जाती है, कार्डियोलॉजी में इसकी स्टडी की जाती है। डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट होता है। हार्ट जो होता है ये अपना 4 चेंबर का होता है। इसमें चेंबर कितने पाए जाते हैं? 4 चेंबर पाया जाता है। कितना चेंबर पाया जाता है? तो हार्ट में 4 चेंबर पाया जाता है। हार्ट का जो 4 चेंबर है, अगर उसका पार्ट देखा जाए, अगर पार्ट की बात की जाए, हार्ट में जो 4 चेंबर हैं उनके पार्ट सारे देखे जाएं, नाम देखे जाएं, तो पहला जो हमारा पार्ट आता है जिसे हम लोग कहते हैं राइट आर्टियम, दूसरा होता है राइट वेंट्रिकल, जो एक पार्ट होता है लेफ्ट आर्टियम और एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, तो जो राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल पाई जाती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल। इस वाल को हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल, कस्पिड वाल कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल कहते हैं। ठीक, लेफ्ट आर्टियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल पाया जाता है जिसे हम लोग बाइकस्पिड वाल कहते हैं, कस्पिड या मिट्रल वाल कहते हैं, कस्पिड या मिट्रल वाल कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कि वाल को क्या कहते हैं। ठीक, और जो हार्ट का सबसे मजबूत चेंबर जिसे कहा जाता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ठीक, लेफ्ट वेंट्रिकल ही सबसे मजबूत चेंबर होता है, जहाँ से आरोटा धमनी पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करती है। लेकिन जो हृदय का जिसे पेसमेकर कहा गया है वो हमारा एसए नोड होता है। एसए नोड को हार्ट का पेसमेकर कहा जाता है। तो इसके लिए आंसर नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझ में आई ये क्वेश्चन? तो अच्छी बात है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेमुलर निस्पंदन दर GFR लगभग कितनी होती है? जो GFR निस्पंदन दर होता है कितना होता है? नॉर्मल GFR इज अप्रोक्सीमेटली, GFR ग्रेमुलर निस्पंदन दर क्या 75 ml पर मिनट होता है, या 100 मिलीलीटर पर मिनट होता है, या 125 मिली पर मिनट होता है, या 150 मिली पर मिनट होता है? क्या
GFR ग्लैमेरुलर निस्पंदन दर तो कितना होता है? तो इसका जो दर होता है, ये क्वेश्चन तो हमारा क्या कहते हैं याद करने का क्वेश्चन है। तो इसका होता है 125 मिलीलीटर पर मिनट GFR होता है। ठीक, तो 3 का आंसर नंबर कितना हो जा रहा है? 3 का आंसर नंबर सी हो जा रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन B12 में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? धातु तत्व पाया जाता है विटामिन B12। विटामिन B12 की बात कर रहा है, किसमें से कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? विच मेटल इज प्रेजेंट इन विटामिन B12? विटामिन B12 में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? क्या अपना आयरन प्रेजेंट होता है, या जिंक प्रेजेंट होता है, या कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, या कॉपर प्रेजेंट होता है? तो विटामिन के जितने भी क्वेश्चन आप लोग को अगर दिक्कत आ रही विटामिन का, तो एक हम लेक्चर विटामिन का ही कराए हैं, पूरा वीडियो है विटामिन का, वो देख सकते हैं। ठीक, तो आयरन जो होता है वो विटामिन 6 में या B9 में, जिसे फोलिक एसिड कहा जाता है, उसमें आयरन आते हैं। ठीक, और जो विटामिन B12 होता है तो वो हमारा किस में पाया जाता है? तो हमारा वो कोबाल्ट में पाया जाता है। विटामिन B12 किस में पाया जाता है? कोबाल्ट में। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। जिसे विटामिन में कोई विटामिन चैप्टर में कोई भी प्रकार की दिक्कत हो रही है, तो वो पूरा एक विटामिन का ही पूरी क्लास है, उसको जाके देख ले। किस पे? SRP क्लास, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उस पे आप लोग का है पूरी विटामिन की क्लास। ठीक, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन आवश्यक है? जो रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन इसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग इज, कह रहा कि ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए, या विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के? विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो ये गाजर में पाई जाती है, हरी सब्जियों में पाया जाता है। इसकी कमी से क्या हो जाता है? इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है विटामिन ए की कमी से। तो विटामिन सी जो हमारा पाया जाता है, ये खट्टे फल में पाया जाता है। खट्टे फल में जैसे आंवले हो गया, आंवला हो गया, आंवला हो गया, संतरा हो गया, इस सब में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी जो होता है ये सनलाइट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सनलाइट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सनलाइट में क्या पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। लेकिन जो ब्लड क्लोटिंग के लिए आवश्यक विटामिन है, तो वो हमारा विटामिन के है। विटामिन के क्या है? ये ब्लड क्लोटिंग में इम्पॉर्टेंट है। ब्लड क्लोटिंग की बात की जाए, ब्लड क्लोटिंग की बात की जाए, तो उसमें हमारा क्या कहते हैं? विटामिन के जिम्मेदार है। क्या है? विटामिन के जिम्मेदार है। क्या? विटामिन के ब्लड क्लोटिंग में जिम्मेदार है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में, चाइल्ड में क्या हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स रोग बच्चों में हो जाता है। रिकेट्स रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए का संश्लेषण कोशिका चक्र किस अवस्था में होता है? जो डीएनए है उसका संश्लेषण कोशिका चक्र किस अवस्था में होता है? डीएनए सिंथेसिस अगर्स इन विच फेज, कह रहा है कि डीएनए का संश्लेषण किस चक्र में होता है? G1 फेज में होता है, या S फेज में होता है, G2 फेज में होता है, या M फेज में? M फेज को हम लोग क्या कहते हैं? विभाजन का फेज। इसे हम लोग क्या कहते हैं? विभाजन अवस्था कहा जाता है। M फेज को हम लोग क्या कहते हैं? विभाजन की अवस्था कहा जाता है M फेज को। ठीक, G1 और G2 फेज। लेकिन ये कह रहा है कि डीएनए का सिंथेसिस किसे कहा जाता है? जो डीएनए हमारा सिंथेसिस होता है, मतलब डीएनए का संश्लेषण होता है, तो हमारा यस फेज में होता है। यस फेज में डीएनए का संश्लेषण होता है। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका कौन सी है? जो मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका कौन सी है? लार्जेस्ट नर्वस इन द ह्यूमन बॉडी इज, जो लार्जेस्ट नर्वस इन ह्यूमन बॉडी का कौन सा है? वेगस नर्वस है, या रीडल नर्वस है, या सिटैक्सिक नर्वस है, या फॉर्मल नर्वस है? तो सबसे बड़ी नर्वस तंत्र पूछ रहा है कि सबसे बड़ी लार्जेस्ट नर्वस कौन सी होती है? नर्वस मतलब तंत्रिका। तो सबसे बड़ी तंत्रिका में हमारा आता है सिटैक्सिक नर्वस आती है। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। सिटैक्सिक नर्वस सिस्टम सबसे लार्जेस्ट होती है। ये क्वेश्चन
इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछी जा सकती है। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन का स्रावण किस कोशिका से होता है। इंसुलिन इंसुलिन की स्रावण किस कोशिका से होता है। इंसुलिन इज ए सिक्रेटेड बाई, इंसुलिन का सिक्रेशन या सिक्रेटेड कहाँ से होता है। अल्फा सेल से, बीटा सेल से, डेल्टा सेल से या एनआर सेल से। तो इंसुलिन निकलता कहाँ से, तो पेनक्रियाज से निकलता है। कहाँ से निकलता है, पेनक्रियाज से निकलता है। ठीक, अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है, जिसकी कमी से क्या हो जाती है, डायबिटीज मेलाइटस हो जाती है इंसुलिन की कमी से। ठीक, लेकिन ये निकलती किस सेल से है, ये कह रहा है कि निकलने वाली इसकी सेल कौन सी है, इंसुलिन किस सेल से निकलती है। तो इंसुलिन का श्रवण जो होता है वो अपना किस सेल से होता है, तो इसका श्रवण अपना होता है बीटा सेल से होता है। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। इंसुलिन का श्रवण बीटा सेल से होता है, बीटा सेल से। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में कैल्शियम का लगभग कितना प्रतिशत हड्डी में पाया जाता है। जो मानव शरीर में कैल्शियम होता है वो लगभग कितनी प्रतिशत हड्डियों में पाया जाता है। परसेंटेज ऑफ बॉडी कैल्शियम प्रेजेंट इन बोन, कैल्शियम जो सीए है, सीए कह रहा कि बोन में कितने परसेंट पाया जाता है। जो बोन होता है उसमें कितने परसेंट कैल्शियम पाया जाता है। क्या 90% पाया जाता है, या 95% पाया जाता है, या 99% पाया जाता है, या 80% पाया जाता है। तो जो कैल्शियम होता है वो मानव शरीर में 99% पाया जाता है। बोन में कैल्शियम की परसेंटेज जो होती है, कैल्शियम की परसेंटेज वो 99% होती है, 99% होती है। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, 9 का सी। आंसर नंबर कितना हो जाएगा, 9 का सी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आरबीसी का विनाश मुख्यतः कहाँ होता है। जो आरबीसी का विनाश मुख्यतः कहाँ होता है। आरबीसी डिस्ट्रक्शन ऑफ मेनली अगर इन, आरबीसी का विनाश मुख्यतः कहाँ होता है। विनाश पूछ रहा, आरबीसी कहाँ खत्म होती है। क्या लीवर में खत्म होती है, या किडनी में, या स्प्लीन में, या लंग्स में। तो लंग्स में अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। ठीक, एक्सचेंज होता है, कौन, गैस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, किडनी क्या करती, ये ब्लड का फिल्टर करती है, ये फिल्टर का काम करती है, विंटर का काम करती है। ठीक है, लीवर क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है बॉडी का, क्या है, ये लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है, ये क्या है, लीवर लार्जेस्ट पार्ट है। लेकिन जो आरबीसी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आरबीसी, आरबीसी को कहते क्या है, रेड ब्लड रेड ब्लड रेड ब्लड सेल कहा जाता है। ठीक, लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है। ठीक, आरबीसी का अगर फॉर्मेशन देखा जाए, अगर इसका फॉर्मेशन देखा जाए, फॉर्मेशन मतलब निर्माण, फॉर्मेशन देखा जाए तो कहाँ होता है, तो इसका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। ठीक, कहाँ होता है आरबीसी का फॉर्मेशन, बोन मैरो में होता है। ठीक है, आरबीसी का अगर जीवन काल देखा जाए कितना होता है, तो 120 डेज का होता है। 120 डेज का होता है आरबीसी का जीवन काल, 120 डेज होता है। ठीक है, और आरबीसी को कहते क्या, आरबीसी को और कहा जाता है इरेथ्रोसाइट कहा जाता है, इरेथ्रोसाइट्स कहा जाता है। आरबीसी को क्या कहा जाता है, इरेथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। तो लेकिन विनाश मुख्यतः कहाँ होता है, तो आरबीसी का जो विनाश होता है वो हमारा स्प्लीन में होता है। तो 10 का आंसर नंबर कितना हो जाएगा, 10 का आंसर नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक ऑक्सीजन किस अंग द्वारा उपयोग की जाती है। सबसे अधिक ऑक्सीजन किस अंग द्वारा उपयोग की जाती है। विच ऑर्गन कंज्यूम्स द मोस्ट ऑक्सीजन, कह रहा कि ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज़्यादा कौन सा अंग उपयोग में लेता है। क्या लीवर लेता है,
क्या ब्रेन, क्या हार्ट, क्या किडनी? तो हार्ट जो अपना है ये क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। ब्लड का पंप कहाँ करता है, ब्लड का पंप हार्ट करता है, ठीक। पंप जो है वो ब्लड का पंप हार्ट करता है, ठीक है। किडनी क्या करता है, फिल्टर करता है, ठीक है। लीवर क्या होता है, बाइल का निर्माण करता है। एक बाइल होती है, उसका फॉर्मेशन करता है, जिसे हम लोग पित्त कहते हैं। बाइल का फॉर्मेशन कौन करता है, लीवर करता है, ये ठीक है। लेकिन कह रहा ऑक्सीजन का जो सबसे ज़्यादा यूज है, वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का यूज हमारा कौन करता है, तो वो अपना ब्रेन करता है। ब्रेन जो है वो ऑक्सीजन को सबसे ज़्यादा यूज में लेता है, तो इसीलिए इसका आंसर नंबर कितना हो जाता है, बी नंबर हो जाता है। बॉडी में सबसे ज़्यादा उपयोग ऑक्सीजन को कौन लेता है, तो ऑक्सीजन लेने की बात में आता है तो ब्रेन आता है, ठीक, ब्रेन आता है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फेफड़ों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है। जो फेफड़े हैं उनमें गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसियस अगर इन। कह रहा कि जो फेफड़ों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है, क्या वो ब्रांची में होता है, या टर्किया में होता है, या एल्वुलाई में होता है, या प्लूरा में होता है। तो जो हमारे बॉडी में ये दोनों जो लंग्स पाए जाते हैं, ये लंग्स जो होते हैं बॉडी में, ये जो लंग्स पाए जाते हैं बॉडी में, इनमें कह रहा कि कहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है, ये चीज़ पूछ रहा है। गैस का एक्सचेंज कहाँ होता है बॉडी में, ये चीज़ ये पूछ रहा है। तो बॉडी में गैस का एक्सचेंज जो हमारा होता है वो एल्बुलाई में होता है। कहाँ होता है, एल्बुलाई में होता है। गैस का एक्सचेंज कहाँ होता है, एल्बुलाई में। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जा रहा है, सी हो जा रहा है। गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, एक्सचेंज जो होता है एल्बुलाई में होता है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव रक्त समूह की खोज किसने की थी। मानव ह्यूमन ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, हु डिस्कवर्ड ह्यूमन ब्लड ग्रुप। जो ह्यूमन का ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप, उसकी खोज कौन की थी, लुइस पास्चर, का कार्ल लैंडस्टनर, रॉबर्ट कोच, या जेनर। तो ब्लड ग्रुप जो होता है, ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, 4 होते हैं, ए बी प्लस ओ। ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। ए बी क्या होता है, यूनिवर्सल रेसिस्टेंट होता है। ओ ब्लड ग्रुप सभी ब्लड ग्रुप को दे सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप क्या होता है, सभी ब्लड ग्रुप से ले सकता है। लेकिन ये खोजकर्ता पूछ रहा कि डिस्कवरी किसने की, तो डिस्कवरी का ब्लड ग्रुप में आता है कार्ल लैंडस्टनर। 13 का आंसर नंबर बी, कार्ल लैंडस्टनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसे क्या कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन हैज। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाती है, या मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है, या एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, या इंडो आर्गन कहा जाता है। तो जो हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से जुड़ी एक ग्रंथि होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ठीक। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। मास्टर ग्लैंड किसे, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रेब्स चक्र कहाँ होता है। जो क्रेब्स चक्र चलती है वो कहाँ होती है, क्रेब्स साइकिल, अगर इन क्रेब्स चक्र साइकिल कहाँ चलती है, न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में।
तो एक एक चीज देखते हैं, राइबोसोम क्या होता है। ठीक, राइबोसोम क्या होता है? तो राइबोसोम को हम लोग कहते हैं क्या, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और उसके बाद दूसरा आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक, लेकिन ये क्रेब्स चक्र साइकिल जो चलता है किसमें? तो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, इसीलिए इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आइए समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र साइकिल चला तो एटीपी का निर्माण होगा। ठीक है, एटीपी को क्या कहते हैं? एट्रोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। एटीपी के निर्माण को ही माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक पुनर्जन्म क्षमता किस ऊतक में होती है? हाईएस्ट रीजनरेटिव कैपेसिटी इज सीन इन। कह रहा कि सबसे अधिक पुनर्जनन क्षमता किसमें होती है? नर्वस टिश्यू में होता है, लीवर टिश्यू में होता है, कार्डियक मसल में होता है, या बोन में होता है? तो बोन क्या होता है? बोन में 99% क्या होती? कैल्शियम होती है। 99% कैल्शियम होती है। और बोन कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। बोन में क्या पाया जाता है? कनेक्टिव टिश्यू पाई जाती है। बोन में क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, कार्डियक मसल जो होती है ये हमारा हार्ट में पाया जाता है। हार्ट में पाया जाता है। न्यूरल टिश्यू जो होता है नर्वस ब्रेन में पाया जाता है। ब्रेन में जो होता है वो न्यूरवस टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्षमता होती है वो किस में होती है? तो वो अपना लीवर टिश्यू में होता है, लीवर में। तो 16 का आंसर नंबर कितना हो जाएगा? 16 का आंसर नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में कुल कपाल तंत्रिकाएं कितनी होती हैं? जो मानव शरीर में कपाल तंत्रिकाएं होती है कितनी होती हैं? नंबर ऑफ क्रेनियल नर्वस इन ह्यूमंस। जो क्रेनियल नर्वस होती हैं वो ह्यूमंस में कितनी होती है? 10 पेयर इज इक्वल 20, 11 पेयर इज इक्वल 21, 12 पेयर इज इक्वल 22, 13 पेयर इज इक्वल 12 इज इक्वल 24, अरे सॉरी 12 इज इक्वल 24, इसका हो जाएगा 26 हो जाएगा। 13 दूना 26, 11 22, 10 दूना 20। ठीक है, तो जो क्रेनिकल तंत्रिकाएं होती है वो ह्यूमन में कितनी पाई जाती है? तो ह्यूमन में पाई जाती हैं 24। 24 को इसने क्या कर दिया? पेयर में कर दिया। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आंसर नंबर कितना हो जाएगा? आंसर नंबर इसका हो जाएगा 12। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? जो हीमोग्लोबिन होता है एचबी का मुख्य कार्य क्या होता है? मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? क्लोटिंग, इम्यूनिटी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, या डाइजेशन। डाइजेशन जो होता है ये माउथ से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक डाइजेशन ही होता है। इम्यूनिटी में अगर देखा जाए तो वर्क करती है हमारी डब्ल्यूबीसी सेल। वर्क में क्या करती है? इम्यूनिटी में डब्ल्यूबीसी सेल करती है। क्लोटिंग के लिए विटामिन सी और विटामिन के जिम्मेदार है। क्लोटिंग के लिए विटामिन के जिम्मेदार है। ठीक, लेकिन हीमोग्लोबिन में जो हमारा जिम्मेदार है वो जिम्मेदार होता O2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किसका करता है? हीमोग्लोबिन का करता है। तो 18 का आंसर नंबर सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 का आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कोशिका कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट वाइट ब्लड सेल। क्या मोनोसाइट होता है, बेसोफिल होता है, न्यूट्रोफिल होता है, या लिम्फोसाइट होता है? तो डब्ल्यूबीसी है क्या? डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाइट ब्लड सेल कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? वाइट ब्लड सेल कहा जाता है।
इसका जीवन काल 3 से 5 डेज का होता है, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ये चीज़ याद रखिए, ठीक। ये जो होती है ये हमारे किस पे काम, ये इम्पोर्टेंट करती है इम्यूनिटी पे। ये इम्यूनिटी पे वर्क करती है, किस पे, इम्यूनिटी पे वर्क करती है। कौन, डब्ल्यूबीसी। लेकिन जो पूछ रहा है कि सबसे स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, तो स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी हमारा होता है लिम्फोसाइट्स होता है। कौन होता है, लिम्फोसाइट। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा कि सबसे स्मॉलेस्ट जो डब्ल्यूबीसी होती है लिम्फोसाइट्स होती है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कौन सी हैं। कह रहा कि मानव शरीर जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, उसमें सबसे मजबूत मसल्स के बारे में बात कर रहा है। कह रहा कि स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी इज, क्या बाइसेप्स होती हैं, या ग्लूटियस मैक्सिमस होती है, या मेसिटर्स होती है, या डिलोटाइड होती हैं। तो जो मानो ह्यूमन बॉडी है उसमें मांसपेशियां जो सबसे मजबूत और सबसे कमज़ोर, ये सब चीज़ याद रखने वाली चीज़ है। तो सबसे मजबूत जो मांसपेशियां होती है मेटाट्रस होती हैं। तो 20 का आंसर नंबर कितना हो जा रहा है, 20 का आंसर नंबर हमारा हो जा रहा है सी। मेटाट्रस जो होती हैं वो मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां पाई जाती हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एड्रेनालिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है। जो एड्रेनालिन हार्मोन होता है किस ग्रंथि से निकलता है, थायराइड से निकलता है, एड्रीन मेडुला से निकलता है, पिट्यूटरी से निकलता है, या पेनक्रियास से निकलता है। तो पेनक्रियास से क्या निकलता है, तो इंसुलिन निकलता है। क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है, मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं। थायराइड जो होता है इससे T3 और T4 हार्मोन निकलता है, और T4 हार्मोन निकलता है थायराइड से, ठीक, थायराइड ग्लैंड से। और जो एड्रेनालाइन हार्मोन होता है उससे हमारा एड्रीनल मेडुला से श्रवण होता है, ग्रंथि निकलता है। तो 21 का आंसर नंबर कितना हो जा रहा है, बी नंबर हो जा रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि RH फैक्टर की खोज किसने की। जो RH फैक्टर है की खोज किसने की, क्या फ्लेमिंग ने की, या लैंडस्टर और वीनर ने, या कोच ने, या जेनर ने। तो RH फैक्टर आया था रिसर्च मंकी में, उसकी खोज किसने की थी। तो जो उसकी खोज करता थे लैंडस्टर और वीनर्स थे। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। 22 का आंसर नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी शिरा कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी शिरा, क्या आर्टा है, पल्मोनरी वेन है, या इंफेरियर वेना केवा है, या जुगुलर वेन है। तो जुगुलर जो वेन होता है ये कान के पास से निकल के वेन जो जाती है जुगुलर वेन कहलाती है। जो कान के पास से निकलती वेन है उसे जुगुलर वेन कहते हैं, ठीक, ये जुगुलर वेन होती है, ठीक है। आर्टा को हम लोग महाधमनी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, महाधमनी कहा जाता है। आर्टा को हम लोग क्या कहते हैं, महाधमनी कहते हैं, ठीक है। पल्मोनरी वेन जो होती है ये ऑक्सीजनेट ब्लड लेकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं। ऑक्सीजनेटेड क्या करती हैं, ब्लड लेकर आती हैं। कहाँ से लेकर आती हैं, तो लंग्स से लेके कहाँ तक जाती हैं, तो लेफ्ट आर्टियम तक लेकर जाती हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन, पल्मोनरी वेन। लेकिन जो सबसे बड़ी शिरा की बात कर रहा है तो सबसे बड़ी शिरा हमारी होती है इन्फेरियर वेना केवा। इन्फेरियर वेना केवा जो होती है ये सबसे बड़ी शिरा होती है। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या होता है, सी नंबर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन का समान संतृप्त स्तर कितना होता है। जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन, कह रहा है कि ब्लड में ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन लेवल है, ऑक्सीजन लेवल कितना होता है।
80 से 85%, 85 से 90%, 95 से 100% या 70 से 75%। तो ब्लड जो होता है ऑक्सीजन में कितना परसेंट होता है, तो हमारा 95 से 100% होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के द्वारा ही ब्लड हमारे बॉडी में सर्वाइव करता है, मतलब इधर से उधर जाता है। तो इसीलिए 95 से 100% ब्लड हमारे रक्त में ऑक्सीजन पाया जाता है। तो इसका आंसर नंबर 24 का कितना हो जाएगा, आंसर नंबर कितना हो जा रहा है, सी हो जा रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूरिया चक्र कहाँ होता है। जो यूरिया चक्र चलता है कहाँ चलता है, किडनी में चलता है, लीवर में, बेन में या पेनक्रियाज में। तो यूरिया चक्र कहाँ चलता है, तो यूरिया चक्र हमारा चलता है लीवर में। यूरिया चक्र कहाँ चलता है हमारा, लीवर में। तो 25 का आंसर नंबर कितना हो जा रहा है, 25 का आंसर नंबर बी हो जा रहा है। यूरिया चक्र कहाँ चलता है, लीवर में चलता है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी है। शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन है, थायराइड है, प्यूटेट्री है, पीनियल है, एड्रिनल है। तो प्यूटेट्री मास्टर ग्लैंड है। क्या है ये अपनी मास्टर ग्लैंड है, ठीक है, मास्टर ग्लैंड है, ठीक है। थायराइड होता है T3 और T4। T4 हार्मोन का संश्लेषण श्रवण करता है, ठीक है। लेकिन जो हमारी होती है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो सबसे छोटी होती है वो हमारी पीनियल होती है। पीनियल जो होती है वो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। तो इसका लिए आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एटीपी का पूर्ण रूप क्या है। जो एटीपी होता है उसका पूर्ण रूप क्या है, एड्रोसिल ट्राईफास्फेट, एडेनिन ट्राईप्रोटीन, एडोसिन ट्राईप्रोटीन या एडोसिन ट्राईफास्फेट। तो आप सभी लोग से एक रिक्वेस्टेड कहते हैं, रिक्वेस्ट है कि तो एटीपी बनती कहाँ है, तो एटीपी चलता कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है, एटीपी चलता है। जहाँ क्रेब्स चक्र साइकिल चलती है वहाँ से ही माइटोकॉन्ड्रिया से ही एटीपी का निर्माण होता है। तो इसीलिए इसका फुल फॉर्म जो होता है एड्रोसिन ट्राईफास्फेट होता है। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोग को एक ही दिख रहा होगा, थंबनेल पीपीटी दिख रहा होगा। तो इस पे लिखा गया कि एसआरपी क्लास एंड न्यूज लिखा गया, ठीक लिखा है, इस पे लिखा होगा, आपको भी दिख रहा हो। इस चैनल, एक ही चैनल है, इस पे हम लोग सिर्फ जेएनएम के जो स्टूडेंट हैं, जेएनएम के स्टूडेंट है उसकी वीडियो इस चैनल पे चलती है। तो आप लोग इस चैनल को यूट्यूब पे सर्च करिए और उसको सब्सक्राइब करिए। एसआरपी क्लास एंड न्यूज के नाम से एक चैनल है, ये उसका लोगो है। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो वहाँ जेएनएम की जितनी क्लास होती हैं वहाँ जेएनएम की चलती है। तो आप लोग उस चैनल को भी रखिए जो जेएनएम के स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं। तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नवजात शिशु का पहला टीका कौन सा होता है। जो बॉर्न बेबी होती है, जिसका नए नए जन्म होता है बच्चों को, उनमें कौन सा टीका पहले लगता है। क्या डीपीटी का टीका लगता है, या ओपीजी का लगता है, या बीसीजी का लगता है, या एमएलएसएस का लगता है। तो जो नवजात शिशु होते हैं उनमें सर्वप्रथम बीसीजी का टीका लगता है। बीसीजी का टीका सर्वप्रथम किस में लगता है, तो बच्चों को जब जन्म लेते हैं तो उसमें बीसीजी का टीका लगता है। तो 28 का आंसर नंबर कितना हो जाएगा, 28 का आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे अधिक रक्त किस अंग में पाया जाता है। जो मानव शरीर में सबसे अधिक रक्त किस अंग में पाया जाता है, हार्ट में पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है, या किडनी में पाया जाता है।
तो मानव शरीर का जो रक्त पंप तो हार्ट कर रहा है, ब्रेन तो ऑक्सीजन को ज़रूरत सबसे ज़्यादा ब्रेन को, किडनी फिल्टर कर रहा है, लेकिन जो सबसे अधिक रक्त पाने जाने की बात की जा रही तो लीवर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। रक्त किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो हमारे लीवर में रक्त सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। लीवर में सबसे ज़्यादा रक्त पाया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस प्रोटीन द्वारा होता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन पूछ लिया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या एल्बुमिन के द्वारा होता है, या हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, या फाइब्रिनोजन के कारण होता है, या ग्लोबिन के कारण होता है? तो ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन किस प्रोटीन से होता है? तो वो हमारा हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होती है, उसके द्वारा होता है। तो 30 का आंसर नंबर कितना हो जा रहा है? 30 का आंसर नंबर हमारा बी हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ा श्वेत रक्त कणिका कौन सा है? लार्जेस्ट WBC कौन सी है? लार्जेस्ट WBC कौन सी है? बेसोफिल है, एसोफिल है, मोनोसाइट्स है, लिकोसाइट। तो सबसे स्मॉलेस्ट होती है, ये कैसी है? ये स्मॉलेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है, ठीक है। सबसे बड़ी की बात कर रहा है कि सबसे बड़ी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी WBC जो होती है वो मोनोसाइट्स होता है। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? इसका आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किडनी की बाहरी भाग क्या कहलाता है? जो किडनी का आउटर भाग होता है, आउटर पार्ट होता है, उसे क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं, या कॉर्टेक्स कहते हैं, या हिलियम कहते हैं, या पेल्विक कहते हैं? ये जो अपनी किडनी होती है, ये जो अपनी किडनी ऐसे बनी होती है, किडनी जो बनी होती है, जो ऐसे अपनी किडनी बनी होती है, पूछ रहा है कि सबसे बाहर वाला भाग कौन सी होती है? किडनी की जो सबसे बाहर वाला भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इस भाग को क्या कहते हैं? तो किडनी के बाहर वाले भाग को हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं, और अंदर वाले भाग को हम लोग मेडुला कहते हैं। मेडुला कौन सा? अंदर वाला भाग होता है, और बाहर वाले भाग को हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां कौन सी हैं? मानव शरीर की स्मॉलेस्ट कह रहा है कि मांसपेशियां कौन सी होती है? स्टेपाइडिस होता है, या सार्टोसिस होता है, या एस्कुलस होता है, या मास्टर्स होता है? तो मास्टर्स जो होती है ये लार्जेस्ट सबसे बड़ी होती है, लॉन्गेस्ट होती है, ये लॉन्गेस्ट होती है, ठीक है। ये कैसी होती है? लॉन्गेस्ट होती है। लेकिन सबसे छोटा में हमारा मांसपेशियां होती है, स्पाइडस होती है। तो 33 का आंसर नंबर कितना हो जाएगा? 33 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। स्पाइडस जो होती है सबसे छोटी मांसपेशियां होती है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्तचाप नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? जो ब्लड होता है उसको, रक्तचाप बीपी जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाला कौन सा हार्मोन होता है? इंसुलिन होता है, थायरॉक्सिन होता है, एल्डोस्टेरोन होता है, या मेलाटोनिन होता है? तो जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है उसको कंट्रोल करने वाला, नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाला, जो रक्तचाप कंट्रोल करने वाला एल्डोस्टेरोन होता है। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? इसका आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए की द्विकुंडली डबल हेलिक्स संरचना किसने की थी? ये जेनम 2025 का क्वेश्चन है, ये 2025 का क्वेश्चन था। मेंडल, डार्विन, वाटसन एंड क्रिक, या पाश्चर? तो मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स, पी प्लांट एक्सपेरिमेंट 7 ईयर 1857 से 1863 तक 7 ईयर एक्सपेरिमेंट। तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने दिया था। वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा।
36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फेफड़े को ढकने वाली झिल्ली कौन सी होती है? यूपी सीनेट 2024 का क्वेश्चन, 2024 का क्वेश्चन। फेफड़े को ढकने वाली झिल्ली कौन सी होती है? पेरिटोनियम होती है, फ्लोरा होता है, पेरिकार्डियम होता है या मेनिंजेस होती है? तो मेनिंजेस किसको ढकती है? तो ये ब्रेन को ढकती है। पेरिकार्डियम किसको ढकती है? तो हार्ट को ढकती है, हार्ट को। ठीक। फ्लोरा किसको ढकती है? पेरिटोनियम, फ्लोरा। तो फ्लोरा जो होता है ये लंग्स को ढकने वाली झिल्ली है, तो इसीलिए इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? ये इसका आप लोग कमेंट में हमें आंसर बताएंगे। ये तो सबसे लो क्वेश्चन है। टीबिया है, ह्यूमरस है, फीमर है या फेबुला है? कमेंट में वेट है, एसआरपी क्लास में कमेंट करिएगा इसका आंसर आप लोग। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि समान ईसीजी में पी वेव क्या दर्शाती है? जो समान ईसीजी होता है उसमें पी क्या दर्शाती है? वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, आर्टियल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन या कार्डियक अरेस्ट दिखाती है? तो ईसीजी जो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में पी होता है वो हमें क्या दिखलाता है? जो पी होता है ये आर्टियल डिपोलराइजेशन को दर्शाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रट के चलना, नर्सिंग में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर नंबर कितना होता है? बी है। इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नर्सिंग में पूछा जा सकता है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? जो प्लाज्मा होता है ब्लड में जो हमारा प्लाज्मा है, ब्लड में प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? 45 होता है, 55 होता है, 65 होता है या 75 होता है? तो रक्त में जो प्लाज्मा हमारा होता है वो 55% होता है। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जा रहा है? इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जा रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर का जैविक घड़ी केंद्र बायोलॉजिकल क्लॉक कहाँ स्थित होता है? जो शरीर का जैविक घड़ी होता है बायोलॉजिकल क्लॉक कहाँ स्थित होता है? सेरिबलम में, मेडुला में, हाइपोथैलेमस या थैलेमस? हाइपोथैलेमस को कहते हैं क्या है? मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है। सेरिबलम और ये जैविक घड़ी, तो सेरिबलम, सेरिबेरम। ठीक। मेडुला क्या होता है? ये किडनी का अंदर वाला भाग मेडुला होता है। थैलेमस, ठीक है, ये बचपन के समय बड़ा होता है, शरीर जैसे बड़ी होती है तो छोटी हो जाती है। लेकिन बायोलॉजिकल क्लॉक जो हमारा पाया जाता है ये हाइपोथैलेमस में पाया जाता है। तो इसका आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। और आज में हम लोग 40 क्वेश्चन देखे हैं। 40 क्वेश्चन किसके देखे हैं? तो यूपी सीनेट के स्पेशल मॉक टेस्ट नंबर देखे हैं। तो कल हम अपना यूपी सीनेट का मॉक टेस्ट नंबर कितना आएगा? 5 आएगा। जो लोग आप लोग इसको ज़रूर देखें। तो आज हम लोग इतना ही देखते हैं। बाकी जिसे भी जेएनएम की क्लास देखनी है वो हमारा एसआरपी क्लास एंड न्यूज के नाम से चैनल है, उस पर आप लोग जाके सब्सक्राइब करके वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करें। कैसी थी आज की वीडियो?